बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कुछ ऐसी तगड़ी खबरें निकल कर सामने आई हैं जिसने इस वक्त पूरे के पूरे निज़ाम को हिला कर रख दिया है, और ये बात बड़ी बावर हो रही है कि इमरान खान इस सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर तरीन खिलाड़ी है। या अल्लाह खैर, आज जनाब क्या हो गया। आप सोच रहे होंगे कि आज इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने फ़ौज के सुपर बादशाह जो हैं उससे वो मुखातिब हुए हैं, और वो फ़ौज के सुपर बादशाह किसको कह रहे हैं, और उन्होंने आज किस तरह से एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद खलबली मची हुई है, निज़ाम लरस रहा है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आपके सामने रखी जाएंगी, और कुछ चीज़ें जो हैं उसको एवेल्युएट हम करने की कोशिश करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है मेजर आदिल राजा, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे भगोड़े हैं, वो फौज के हवाले होने जा रहे हैं। ये मामला क्या है कि वो यूके से बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और यूके का वो जवाई बना हुआ है, और यूके का वो जवाई किस तरह से पाकिस्तान के हवाले हो सकता है। एक बड़ी तहलका खेज खबर सामने आई है, उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि हुकूमत बढ़ गई है और एक बहुत बड़ी नाअहली हो चुकी है, जिसके बाद हुकूमत जो है उसके पास कोई मॉरल ग्राउंड्स बाकी नहीं रहे कि शहबाज शरीफ जो है वो मुस्ताफ़ी ना हो। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस हवाले से तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी, लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक बड़ी अहम खबर वो आपके सामने रख देता हूँ कि 9 मई के हवाले से है कि 9 मई केस से सुप्रीम कोर्ट ने नामजद मुलजिम हमाद नज़ीर की दरख्वास्त ज़मानत पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। और दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि मुलजिम पर पुलिस कांस्टेबल को डंडा मारकर जख्मी करने का इल्ज़ाम है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकार को हजूम ने पत्थर मारकर जख्मी किया था। तो अब उस सारे केस में जाहिद हमाद नज़ीर जो हैं उनको जनाब जो है वो जेल में डाल दिया गया। वो 9 मई से लेकर आज तक जेल के अंदर है, उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। और यहाँ पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, अकरम मवान साहब की जो तबीयत नसाज है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या आप इल्तवा लेना चाहते हैं, जो हुकूमत के वकील थे पंजाब असम्बली के रुकन के। तो मुआवन वकील ने इस्तदा की कि अकरम मवान ने के आने तक समाअत मुलतवी की जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या आपकी मौकल कमरा अदालत में मौजूद हैं। मुआवन वकील ने कहा कि जी, मेरे मौकल कमरा अदालत में मौजूद हैं। बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम के मरकजी वकील की अदम हाजिरी के सबब केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करती है। अब ये आपके सामने कि 9 मई के लोगों की समातें जो हैं वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है मुलतवी हो रही हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो आइंदा आने वाले एक चीफ जस्टिस भी हैं। तो खैर, अब एक और अहम खबर है तोशा खाना केस के हवाले से कि तोशा खाना, एक और रेफरेंस तोशा खाना 2 जिसको कहा जा रहा है, वो इत्ताब अदालत में वो रेफरेंस दायर कर दिया गया है। और इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्तें जो हैं वो पेश की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इन दरख्वास्तों को गैर मौसर करार देकर मुस्तरद कर दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे निज़ाम ये फैसला कर चुका है कि इमरान खान साहब को फिक्स करना है या इमरान खान को निशान इबरत बनाना है, और उनको लंबे अरसे के लिए जेल में रखकर पूरी पीटीआई का कबाड़ा करना है। बज़ाहिर ये एक जो है वो प्लान नज़र आ रहा है। तो देखते हैं ये प्लान कितनी हद तक जो है वो कामयाब हो सकता है कि 2 साल हो चुके हैं तकरीबन 9 मई के बाद। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज भी मजबूत है, उसमें आज भी नजरियाती लोग हैं, वो आज भी अवाम के दिलों की धड़कन है। और इमरान खान जो है वो, मैं आपको बताऊं कि वो एक ऐसी नहज पर पहुंच चुका है। इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने वो मुकाम दे दिया है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये जनरल फैज़ हमीद की मदद या किसी जनरल फैज़ की मुखालफत उनका कुछ बिगाड़ सकती है, तो ये आपकी खाम ख्याली है। कोई सियासतदान जब अपनी जदोजहद के इस मरहले तक पहुँच जाए और आप समझे कि आप उसको शिकस्त दे देंगे, मुझे नहीं लगता कि इमरान जो है उसको शिकस्त हो सकेगी, क्योंकि इमरान जो है वो जदोजहद करता जा रहा है और वो खड़ा हुआ है और वो हार मानने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन आज से पहले क्या होता था कि बेनज़ीर के ऊपर हाथ डाला गया, वो यूरोप भाग गई, नवाज़ के ऊपर हाथ डाला गया, वो पहले सऊदी अरब भागे और फिर जो है वो लंदन भाग गए, जरदारी साहब के ऊपर हाथ डाला जाता था वो दुबई भाग जाते थे। इमरान आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। ये पाकिस्तान की कौम क्योंकि उसके पीछे दीवानी हो गई है, तो वो कहते हैं देखी जाएगी ऐसी की तैसी। तो खैर आगे बढ़ते हैं। बड़ी आम खबर है जनाब, इस वक्त मेजर आदिल राजा के हवाले से खबर चल रही है कि मेजर आदिल राजा जो हैं वो जनाब फ़ौज के हवाले होने जा रहे हैं। किस तरह से फ़ौज के हवाले होने जा रहे हैं, क्योंकि मेजर आदिल राजा जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ वो शख्स भौंकता है। देखें, ये मुल्क भी हमारा, ये फ़ौज भी हमारी है। हम कुछ शख्सियात से इख्तलाफात कर सकते हैं, कुछ शख्सियात के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन 6 लाख फ़ौजियों को जब आप गद्दार कहेंगे, मैं वो बर्दाश्त नहीं करूँगा। पाकिस्तान के 6 लाख फौजी जो हैं फरिश्ते नहीं है, इंसान है, इनसे गलतियां हो सकती हैं,
लेकिन जो है वो गलतियों से इंसान सीखता भी है। लेकिन जब मैं इन 6 लाख फौजियों को, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, जब मैं उनको गद्दार कहूँगा तो डेफिनेटली मैं इस मुल्क का गद्दार हूँ। तो मेजर आदिल राजा बेसिकली काम कर रहा है दुश्मन के झंडे के ऊपर। आदिल राजा साहब जो हैं वो यूके का जवाई बना हुआ है। तो हुआ ये कि पाकिस्तान में बैठा एक सहाफ़ी फरहान आसिफ चैनल 3 के नाम से एक वेबसाइट चला रहा था, उसने एक फेक न्यूज़ नशर की, जिसके बाद यूके की साउथ पोर्ट में फसादात फैल गए। उसने कहा कि 17 साल के एक शख्स ने 3 बच्चों को बरतानिया के अंदर बेदर्दी से कत्ल कर दिया है, वो मुसलमान है, वो इमिग्रेंट है। और उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ लोगों के जज्बात उभर गए, बरतानिया के लोगों ने मस्जिदों के ऊपर हमला कर दिए, लोगों को जनाब कत्ल करना शुरू कर दिया, और फिर वहाँ पर हिम्मत नाफिज हो जाती है। और पाकिस्तान ने यहाँ पर बैठ कर कार्रवाई की, और जिस सहाफ़ी ने वो खबर ब्रेक की, फरहान आसिफ ने, जो गलत खबर थी, झूठी खबर थी, फिर उसको लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से। अब पाकिस्तान ने पर वक्त कार्रवाई की, क्योंकि बरतानिया में उस शख्स की वजह से फसादात फूट पड़े। अब इसके बरक्स मेजर आदिल राजा साहब जो हैं बरतानिया के अंदर बैठकर जो करप्शन की जन्नत, या उनको कहा जाता है कि पॉलिटिकल अजालम जो दिए जाते हैं, दहशतगर्दों की जन्नत उनको कह रहे तो कहना गलत नहीं होगा। तो क्योंकि हर वो शख्स जो यहाँ से भोड़ा हो जाता है वो यूके जाकर पॉलिटिकल असाइलम ले लेता है। तो मेजर आदिल राजा का भी यही केस है कि वो बरतानिया के अंदर बैठकर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ भौंकता है, पाकिस्तान की आवाम को उकसाता है कि जाओ फौज के ऊपर जाकर हमला कर दो। शायद उसकी एक पर्सनल लड़ाई है फौज के साथ, वो उस लड़ाई के अंदर आवाम को अंदर घेर के उनके जज्बात से खेलकर फौज के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। और वो एक 9 मई का सानिया आपने देख लिया कि उसका मरकजी किरदार, मैं अगर यूँ कहूँ कि सोशल मीडिया का मरकजी किरदार मेजर आदिल राजा था, तो कहना गलत नहीं होगा। तो मेजर आदिल राजा जो है, क्या उनको भी फौज के हवाले किया जाएगा? जिस तरह से पाकिस्तान ने बर वक्त कार्रवाई करके बरतानिया के अंदर सारा कुछ करने वाले जो बड़ी सीरियस सिचुएशन क्रिएट कर दी गई, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत वहां पर खराब होती है, तो पाकिस्तान के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत मेजर आदिल राजा ने खराब की। वो मरकजी किरदार है, कैप्टन मेहदी उनके साथ होते हैं, कर्नल अकबर जो हैं वो भी उनके साथ होते हैं, और फिर बहुत सारे सहाफ़ी बाहर से बैठकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर ये सारा कुछ हो रहा है, अगर बरतानिया के अंदर प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो हमारे जो आदिल राजा हैं वो भी हमारे लिए बहुत सीरियस मैटर है, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत सीरियस मैटर है। क्या उनको भी फौज के हवाले किया जाएगा? तो यहाँ पर तो एक मुतालबा अगर बरतानिया में हाई कमिश्नर कर रहा है, तो पाकिस्तान का हाई कमिश्नर भी उनको ये कह सकता है कि मेजर आदिल राजा को भी फिर फौज के हवाले किया जाए, एक हाथ लो और एक हाथ दो। तो ये चीज़ें जो है वो एक वक्त चल रही हैं, और आदिल राजा के लिए खतरे की घंटियाँ जनाब बजी हुई हैं। अब आगे चलते हैं कि हुकूमत बढ़ गई है, और एक बहुत बड़ी नाअहली इस वक्त सामने आई है, और फॉर्म 47 वालों के लिए ये पहली जो है वो ईंट लगा दी गई है कि जनाब आप घर जाएं, आपका सामान जो है वो पैक करने का वक्त आ चुके हैं। जनाब हुआ यह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू को डी नोटिफाई करने का हुक्म दे दिया। ये जनाब बलूचिस्तान के वज़ीर आला, अब अगर हमारे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर फॉर्म 47 की जो टिकटॉकर हैं वो भी फॉर्म 47 की पैदावार हैं। वो कैसे जीती हैं आप भी जानते हैं। शहबाज शरीफ फॉर्म 47, उसका भाई फॉर्म 47 की, पूरी हुकूमत फॉर्म 47 की है, 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म है, और फिर पंजाब के अंदर भी डाका डाल दिया है। तो अगर एक वज़ीर दाखिला को जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डी नोटिफाई कर दिया है, तो ये जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि जनाब आपका वक्त भी हुआ जाता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से PB 36 कलात में 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग करवाने का हुक्म दे दिया गया है। तो ये एक बड़ी आम खबर है कि JUI के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा था कि बलूचिस्तान की सतह पर हमें हराया गया है, और शायद 2018 में भी ऐसा नहीं हुआ। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब करते हुए कहा था कि अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने मरकजी अमला का इजलास 14 फरवरी को तलब किया, और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो चीज़ें हो रही हैं ये हमारे खिलाफ बलूचिस्तान के अंदर किया जा रहा है और मुझे हरवाया गया है। तो आज उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है वज़ीर आला दाखिला को बलूचिस्तान के। तो ये एक बड़ी आम खबर। और फिर दूसरी जानिब जनाब इमरान खान साहब ने आज, पहले वो जंगल का बादशाह कहकर पुकारा करते थे एक अहम शख्सियत को, आज उन्होंने फ़ौज के सुपर बादशाह का उनको लक़ब दे दिया है। ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल है, क्याओस होने जा रहा है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की फ़ौज के सुपर बादशाह से खान साहब आज जनाब मुखातिब हुए हैं। खान साहब ने आज एक बार फिर से सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, और उन्होंने जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उनसे सबसे पहले सवाल पूछा गया फैज़ हमीद के हवाले से। खान ने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद ज़ीरो हो गए, क्या मुझे क्या फ़ायदा देंगे जो मैं उनसे रब्ता रखूँ, मुझे वो क्या फ़ायदा दे सकता है? वो तो ज़ीरो हो गया, उसकी फ़ौज के अंदर क्या वैल्यू, उसका क्या इन्फ्लुएंस है? अगर जनरल बादशाह का इन्फ्लुएंस नहीं है आपका रिटायरमेंट, तो जनरल फैज़ हमीद किस खेत की मूली था? खान साहब ने कहा वो मुझे क्या फ़ायदा दे सकता था। अगर 9 मई का मरकज़ी किरदार जनरल फैज़ हमीद है, तो उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूँ कि ओपन कोर्ट ट्रायल किया जाए, और उसमें मुझे बुलाया जाए, फैज़ को बुलाया जाए, बाकी तमाम लोग आ जाएँ, और ओपन कोर्ट में पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि सानिया 9 मई का मरकज़ी किरदार कौन था। बड़ा अहम सवाल खान साहब ने कहा कि आप ओपन ट्रायल क्यों नहीं बुलाते, आप जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाते, आप उससे क्यों भाग रहे हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका तो फिर यहाँ पर बनता है। अब एक और खान ने जो बड़ी आम बात की, खान कहता है कि 9 मई को मेरे अगवा का हुक्म फ़ौज के नंबर 1 बादशाह सुपर किंग ने दिया था।
9 मई को मेरे अगवा का हुक्म कौन दे रहा है? फौज के नंबर 1 बादशाह सुपर किंग ने दिया था। अब वो डीजीसी को तो नहीं कह रहे, ना वो डीजीआईएसआई को कह रहे हैं, वो फौज के नंबर 1 सुपर किंग तो नहीं है। वो डायरेक्ट पाकिस्तान के आर्मी चीफ को टारगेट करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या कहानी है, खान साहब एक बार फिर से वो जनाब चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, फौज के खिलाफ एक बयानिया बना रहे हैं। कुछ हफ्ता वो बैकफुट पर गए, लेकिन उनको कोई ग्रीन सिग्नल इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नहीं मिला। इमरान खान ने कहा कि आएँ बैठ कर मुज़ाकरात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। उनसे एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि आप माफ़ी मांग लें, हम आपको माफ़ कर देंगे, फिर हम आपको घर भेज देंगे डेला जेल से। तो खान जो है वो कहता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब उसके बाद पारा हाई है जनरल फैज़ सिंह की गिरफ्तारी के बाद। आज खान कहता है कि 9 मई को मेरे अगवा का हुक्म फौज के नंबर 1 बादशाह सुपर किंग ने दिया था। तो ये डायरेक्ट आर्मी चीफ के ऊपर हमला बताया जाता है कि खान ने उनके ऊपर ये हमला किया। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।